सम्मानित साथियों, आज मैं अपनी बात किसी आम जनता से नहीं कहना चाहता। आज मैं अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं जो सुबह उठते ही पार्टी के बारे में सोचता है, रात को सोते समय भी पार्टी के बारे में सोचता है, जो अपनी पहचान से पहले स्वयं को भाजपा का कार्यकर्ता कहलाना पसंद करता है। हो सकता है मेरी बात सुनकर आप क्षणिक रूप से नाराज हो जाएं, हो सकता है आपको गुस्सा भी आ जाए, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार अपना हाथ अपने हृदय पर रखिएगा। अपने मन से नहीं, अपने अंतर मन से पूछिएगा। अगर मेरी एक भी बात गलत लगे तो उसे वहीं छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर दिल से आवाज आए कि भाई बोल तो सही रहा है, तो फिर इस पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिएगा। सम्मानित साथियों, याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव नीचे के स्तर पर होता है, तब नियमों का एक ऐसा जाल बिछा दिया जाता है कि मानो किसी सरकारी नौकरी का आवंटन हो रहा हो। अगर किसी एक सामान्य कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष बनने का मन कर दे तो उससे कहा जाता है कि आप 3 बार के सक्रिय सदस्य हैं या नहीं, पहले 3 बार के सक्रिय सदस्य की पर्ची लाइए। आपने पार्टी के कौन कौन से पदों पर काम किया है, कब कब काम किया है, कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, उसकी पूरी रूपरेखा बनाइए। प्रार्थना पत्र दीजिए। संगठन के सामने अपना पूरा राजनीतिक जीवन खोल कर रख दीजिए। इतना ही नहीं, उसके बाद क्षेत्रीय विधायक से मिलिए, सांसद से मिलिए, बड़े नेताओं से मिलिए, समर्थन जुटाइए, सिफारिश जुटाइए। और यह सब करने के बाद भी अगर आप जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठे तो आपका संघर्ष, आपका समर्पण, आपकी निष्ठा एक फाइल में बंद होकर रह जाती है, पद किसी और को मिल जाता है। यही मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है और आज मैं वही सवाल भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन की सूची जारी हुई है। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर विरोध नहीं करना चाहता, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली भी नहीं उठाना चाहता, लेकिन क्या भाजपा के मूल कार्यकर्ता के मन में यह प्रश्न उठने का अधिकार है कि नहीं कि इस सूची में शामिल सभी लोग 3 बार के सक्रिय सदस्य भी हैं? क्या इस सूची में शामिल सभी लोगों ने संगठन के विभिन्न पदों पर रहकर वर्षों तक काम किया है? क्या इस सूची में शामिल सभी लोगों ने आप ही की तरह बरसात में भीगते हुए पार्टी का झंडा थामा है? क्या उन्होंने आपकी तरह इस 43 डिग्री की भीषण गर्मी में सड़क पर खड़े होकर पार्टी के समर्थन में नारे लगाए हैं? क्या उन्होंने आपकी तरह अपने निजी सुख दुख, परिवार, व्यापार और जिम्मेदारियों को किनारे रखकर संगठन के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है? क्या उन्होंने आपकी तरह चुनावी समर में बूथों पर खड़े होकर विपक्ष की गालियां सुनी हैं? क्या उन्होंने आपकी तरह विरोधियों के ताने सहे हैं? क्या उन्होंने आपकी तरह कभी कभी लाठियां तक खाई हैं? क्या उन्होंने आपकी तरह हर परिस्थिति में संगठन को अपने परिवार से ऊपर रखा है? सम्मानित साथियों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मैं उत्तर नहीं दूंगा। उत्तर आपको देना है, आपके मन को देना है, आपके अंतर मन को देना है। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या मेरी कही हुई एक भी बात गलत है? अगर मेरी बात सही है तो फिर यह भेदभाव क्यों? और सबसे बड़ा प्रश्न है कि यह भेदभाव किसके साथ हो रहा है? उस कार्यकर्ता के साथ जो 24 कैरेट के खरे सोने की तरह है, जो पार्टी के लिए सोता है, जो पार्टी के लिए जगता है, जो पार्टी के लिए लड़ता है, जो पार्टी के लिए अपमान सहता है और आवश्यकता पड़ने पर पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है। लेकिन दुख तो तब होता है जब वही कार्यकर्ता देखता है कि कुछ लोग सारे नियमों, सारे कानूनों, सारे मापदंडों और सारी योग्यताओं से ऊपर हैं। उनके लिए कोई कसौटी नहीं है, उनके लिए कोई परीक्षा नहीं है, उनके लिए कोई संघर्ष नहीं है। और दूसरी तरफ वह कार्यकर्ता है जो वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन मिला है। सम्मानित साथियों, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज विरोध नहीं होती है, सबसे खतरनाक चीज होती है दोहरा मापदंड। जब अपने लोगों के लिए अलग नियम हो और बाकी कार्यकर्ताओं के लिए अलग नियम हो, जब मेरा आदमी योग्य हो
तुम्हारा आदमी अयोग्य हो और अयोग्य होते हुए भी आगे बढ़ जाए और एक कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता पीछे रह जाए, तो फिर आप जैसे कार्यकर्ता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। और फिर वह पूछता है कि क्या नियम सिर्फ मेरे लिए है? क्या संघर्ष सिर्फ मेरे हिस्से में है? क्या तपस्या सिर्फ मेरे लिए है? क्या त्याग सिर्फ मेरे लिए है? और कुछ लोगों के लिए सीधे शॉर्टकट का रास्ता खुला हुआ है। सम्मानित साथियों, आज आवश्यकता नाराज होने की नहीं है, आज आवश्यकता चिंतन करने की है, आज आवश्यकता आत्ममंथन करने की है, आज आवश्यकता अपने दिल से प्रश्न पूछने की है। क्या यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी कल्पना इसके पुरोधाओं ने की थी? क्या यह वही पार्टी है जिसके लिए लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया? क्या यह वही संगठन है जहां कार्यकर्ता को सबसे बड़ी पूंजी कहा जाता था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आज कार्यकर्ता केवल नारा लगाना और बूथों पर खड़ा होने तक सीमित होकर रह गया है? मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं केवल प्रश्न छोड़ रहा हूं। और कभी कभी प्रश्न उत्तरों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। सोचिएगा, विचार करिएगा, अपने अंतर्मन से पूछिएगा। बाकी कल की भाजपा और आज की भाजपा पर मैं फिर से विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि राजनीति में झूठ बोलकर दुनिया को तो बहकाया जा सकता है, लेकिन अपने अंतर्मन को कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।